क्रूरता का इससे बड़ा भी कोई उदाहरण मिला? क्रूरता की ये पराकाष्ठा है कि एक पिता अपने पुत्र को मारने के लिए प्रयत्न करता है, और साधारण प्रयत्न नहीं। विष्णु पुराण में लिखा है, दंता गजानन कुलिशाग्र निष्ठुरा शीर्णाय दैतेन बलं ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। अनेक प्रयत्न करने में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए हाथियों के, जहां पर हाथियों का पूरा समूह रहता है, उसके झुंड के बीच में प्रहलाद जी को छुड़वा दिया कि हाथी पैरों के नीचे कुचल के मार डालेंगे या अपने दांतों से ही दाब के मार डालेंगे। लेकिन जब रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल हिरण्यकश्यपु देखने के लिए गया तो सब हाथी शरीर से अशक्त होकर के, और हिरण्यकश्यपु से कहते हैं, राजन, वज्र के समान कठोर दांत भी हमारे टूट गए, या मेरा बल क्षीण हो गया। जिस पैर के नीचे हम विशाल पत्थर की चट्टान को भी दबाकर तोड़ देते थे, वो हमारे पैर विवश हो गए। बड़ी बड़ी विपत्तियों का क्षय करने वाले भगवान जनार्दन का स्मरण करने के कारण हम थक गए, और इस बालक का हम कुछ न कर सके। विष्णु पुराण में इसके ठीक आगे, मैंने 44वें श्लोक के बाद 47वां श्लोक 1:17-47, उसने अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया कि अग्नि में ही जला दे। तो अग्नि भी हिरण्यकश्यपु से कहती, तादेश बन्नी पवने ऋतोबीना मां दह्यत्यत्र समन्ततोऽहं पश्यामि पद्मस्तरणाकृतानि शीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। अग्नि में जब जलाने के लिए प्रयत्न किया गया तो अग्नि भी प्रहलाद जी के लिए शीतल हो गई, एकदम शांत श्रीखंड के समान। अग्नि से भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अग्निश्च शीततां यातो, अग्नि शीतल हो गई। जब जल में डुबाने के लिए प्रयत्न किया गया तो जलंच स्थलतां गतम्, सोचा कि जल में, नदी में ही, सरोवर में ही डुबा दे, तो वो स्थल के समान हो गए। अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयत्न किया गया तो अस्त्राणि पुष्पभावं च हरिर्नामानुकीर्तनम्, जो अस्त्र शस्त्र है वो पुष्पों की माला बनकर प्रहलाद जी के गले में पड़ जाती और भक्तराज प्रहलाद को सुशोभित करने लगती। नागों से जब डसाया गया, नाग ही जहरीले डस लेंगे तो भी मर जाएगा, क्योंकि उनके अंदर भी सोता है। तो वो नाग भी जब डसने के लिए जाते तो प्रहलाद जी का दर्शन करते ही उनके गले में पुष्पों की माला के समान पड़ जाते। कोई गले में लिपट जाता, कोई शरीर पर डोलने लगते। बाणों से जब मारा गया तो बाण प्रहारान् भवन्ति तदवत् राजेन्द्राणां सन्नयतैर्मृतानां दैवोपघातां न भवन्ति तदवत् धर्मात्मना शांति परायणानां। मत्स्य पुराण 2:7-9। हे राजन, जैसे कोई वीर योद्धा जब अपने कवच को धारण करके समरांगण में उतरता है युद्ध करने के लिए, तो शत्रु के द्वारा प्रहार किए गए बाण उसके कवच में लग करके टूट कर भूमिगत हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रहलाद जी के शरीर में भगवान नारायण का स्मरण करने से जो भगवत कृपा से शरीर में जो कवच बना था, उस कवच के कारण असुरों के द्वारा प्रयोग किए गए बाण, खड्ग इत्यादि
सब निष्फल हो जाते, टूट टूट कर भूमि पर गिरने लगते। बड़े प्रयत्न किए गए, पहाड़ों से गिराया गया, अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया गया, समुद्र में डाले गए। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है कि प्रहलाद जी को मारने के अथक प्रयत्न किए गए। प्रहलाद जी की बुआ जी आई, हिरण्यकश्यप की बहन, भगवती दुर्गा जी से एक तप करने से भगवती दुर्गा जी ने एक वस्त्र दिया, अंग वस्त्र, शाल जैसा पदार्थ। भाई अपने शरीर को, जब कभी अग्नि से तुम्हें भय हो तो तुम इसको अपने शरीर ढक लेना, तो तुम अग्नि से जलोगे नहीं। किंतु ध्यान रहे, ये आत्म कल्याण के साथ साथ परोपकार की भावना से भी यदि इसका तुम प्रयोग करोगी तो ये काम करेगी। परंतु यदि कहीं तुमने इसका दुरुपयोग किया, किसी भगवान के भक्त का अहित करने की इच्छा की, तो तुम तो जल जाओगी, पर ये वस्त्र उसी का कल्याण करेगा। जानते हो, संसार में व्यक्ति को कोई भी बात कहे अगर, तो उसे अपने हित वाली बात तो याद रहती है और पीछे वाली बात जो होती है भूल जाती है। या यूं कहो, वो उसे समझना नहीं चाहता, जानते हुए भी उसे मानना नहीं चाहता। और यही हुआ, अग्नि की चिता लगा करके जब वो हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद जी को लेकर उस गोद में बैठ करके अग्नि में बैठी, चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई। तो भगवती दुर्गा जी ने कहा ही था कि जब भगवान के भक्त का अहित करने की इच्छा करोगी तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं। ऐसा भगवान की कृपा से वायु का एक वेग झोंका आया और उसके साथ में ही वो जो चादर ओढ़े बैठी थी, वो प्रहलाद जी के ऊपर चादर जाके गिर गई। ये है ईश्वरीय शक्ति। प्रहलाद जी के ऊपर वो चादर पड़ी तो प्रहलाद जी को अग्नि ने स्पर्श तक नहीं किया। अब बुआ जी चिल्लाती रह गई कि हम चल रहे हैं, हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ। लेकिन कौन? वहां तो जो दूर से सुन रहे थे उनको तो लगता था कि ये बालक चिल्ला रहा, हमें बचाओ। क्योंकि बालकों की जो आवाज होती है और स्त्रियों की जो आवाज होती है उसमें समता होती, बहुत सामीप्यता होती। पुरुषों की आवाज में थोड़ी वाणी में मोटापन होता, बालक की आवाज महीन होती है, महिलाओं की आवाज महीन होती है। तो आवाज का परिवर्तन समझ में नहीं आया। सुबह जो राख हटाई गई तो बुआ जी ने तो पहले ही बताया था, चादर ओढ़े हम मिलेंगे, बालक मर जाएगा। तो चादर ओढ़े कोई बैठा है, लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहां पर बुआ जी नहीं है, बबुआ जी निकला है। हाँ? अब तो और कष्ट हुआ। नून में तद विरोधेन मृत्युर में भवितानवा। इस प्रकार घोर चिता में जब उनकी मृत्यु नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप बहुत चिंता में पड़ गया। इतना चिंतामग्न हुआ कि अब क्या करें। घबराहट में उसको निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं रह गई। अब विचार करता है क्या करें। इधर प्रहलाद जी ने गुरुकुल में जब बालकों को ज्ञानोपदेश किया तो बालक भी प्रबुद्ध हो गए, क्योंकि बालकों का चित्त बड़ा कोमल होता है, बड़ा पवित्र होता है। उनका मन जिधर मोड़ना चाहो, जो मिट्टी का पात्र जब बनता है ना, तो कच्चा पात्र है, जिधर उसको चाहो उधर उसको मोड़ दो, पकने के बाद नहीं मुड़ता, टूटेगा जरूर पर मुड़ेगा नहीं। बालकों का चित्त सुकोमल था। प्रहलाद जी के द्वारा दिया गया ज्ञान उनके हृदय में बस गया। वो भी भगवान का स्मरण करने लगे। कौमारे आचरे प्राज्ञः धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यजुगमर्धनम्। मानव तन बड़ा दुर्लभ है। संसार में सुख दुख का ही तो प्रपंच है। न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविना। भैया संसार में राजा को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है, इंद्र को भी सुख नहीं है। संसार में अगर कोई सुखी है तो भगवान के भक्त सुखी हैं, बाकी कोई सुखी नहीं, कोई सुख नहीं। लोह दारुमयी पासै पुमान बद्धो विमुच्यते, पुत्रदारमयी पासै पुमान बद्धो न मुच्यते। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ कदाचित ये संभव हो कि लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति छूट जाए, किंतु पुत्र और दार माने पत्नी, इनके मोह में जो फंस गया, मोह पास में, वो छूटेगा, ये संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब गुरु का प्रसाद प्राप्त हो, संतों का सानिध्य प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त ये संभव नहीं है कि पत्नी पुत्रादि के मोह में फंसा हुआ जीव भी मुक्त हो जाए। कुटुंब पोषण के चक्र में फंसे हुए उनको भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान संत सेवा करने से, भगवत कथा श्रवण करने से। पर जो नित्य प्रति कुटुंब भरण पोषण में लगे रहते हैं, देखो ये सत्य है, हम चोरी करके मजदूरी करें, कथा कहें या कीर्तन करें या कुछ भी करें, लेकिन हमारा जो दायित्व है कि अपने परिवार का भरण पोषण करना, उसमें परिजनों का दोष नहीं होता। कोई परिजन नहीं कहता है कि तुम चोरी करके लाओ हमारा भरण पोषण कर दो। जो बालक बच्चे घर में पढ़ते हैं वो अपने पिता से नहीं कहते पिताजी तुम चोरी करके लाओ, बेईमानी करके लाओ, 420 करके लाओ, हमारा भरण पोषण करो। इसीलिए अपना करना, अपना करना, न्याय पूर्वक सदमार्ग से धर्म का धन का संचय करो, उससे परिवार का भरण पोषण करो। और बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपने परिजनों को एक शिक्षा दे, पत्नी को, पुत्रों को, भैया हम जो परिश्रम से लाते हैं उसमें तुम संतुष्ट होना सीखो। जितना है उसी में संतुष्ट। अपनी इच्छाओं को इतना मत बढ़ाओ कि सांसारिक पदार्थों के भोग के लिए वो इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएं कि या तो तुम गलत मार्ग का अनुसरण करना प्रारंभ कर दो और या फिर हमें ही चोरी करनी पड़े। जो परिश्रम से धर्म के मार्ग पर चलने से मुझे मिल रहा है, तुम उसी में संतुष्ट रहो। और जानते हो ये सफलता मिलेगी कब? जब आप अपने परिवार को समय दोगे, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में बैठोगे। ये नहीं कि वो 8 बजे खा रहे हैं, लड़का 12 बजे आके खा लेता है, बिटिया 10 बजे खा रही है, और सब अपने अपने अलग। एक साथ बैठो, एक दूसरे से दिन में क्या हुआ, कहाँ रहे, क्या किया, इस विषय में एकदम ओपन। यानी बच्चों के अंदर इस बात का भय न हो कि हम पिताजी से, अगर बच्चों को भय हो गया और तुमने बच्चों को भयभीत कर दिया तो बच्चे तुमसे झूठ जरूर बोलेंगे। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि तुम खुद बच्चे बनो, ताकि वो तुमसे अपनी बात कह सके, मार्ग सही चलता रहे। तो विद्वान पीत्यम धनुजा कुटुंबम पुष्णं श्लोकायन कल्पते वै या स्वीय पारक्य विभिन्न भाव तम प्रपद्ये यथा विमूढ़ा। संसार में उनका सुखी और परकीय भाव बना रहता है, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। मूर्खों के समान ही जन्म जन्मांतर में नाना प्रकार के दुखों को भोगते और सांसारिक नासमान पदार्थों में ही सुख की कल्पना करते, और इसी प्रकार उनका जन्म चला जाता है कुटुंबासक्त पुरुषों का। राजन, किसी समय अपनी आत्मा का इस विषय पर चिंतन जरूर करना चाहिए। विषयासक्ति से बच के रहे, क्योंकि ये स्त्री का तो क्रीड़ा मार्ग है, पुरुष क्या है?
स्त्री के लिए क्रीड़ा में। जैसे रंगमंच पर कलाकार लोग आते हैं, अपना जो पात्र बनाए गए वो पात्र का अपना रोल अदा करते हैं और फिर पर्दे के पीछे चले जाते हैं। वो स्त्री माया है, विषय वासना रूपी दलदल में उद्धार नहीं पाता है वो पुरुष, और उस स्त्री का ये क्रीड़ा मग बनकर रह जाता है। जैसे मदारी का बंदर, उसकी रस्सी हाथ में है, अब वो उसी प्रकार नाचा, नाचत नट मरकट की आरामस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। बाल्यावस्था में विद्याध्यान, युवावस्था में गृहस्थ सेवन, वृद्धावस्था में मोक्ष का उपाय संभव हो पाएगा? हमारे यहाँ शास्त्रों में पढ़ाया गया, प्रथमे नार्जित विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जब हाथ पैर सब हिलने लगेंगे, शरीर हिलने लगेगा, तो माला कैसे जपोगे? अब माला जपते बनेगी? इसलिए जब शरीर पुष्ट रहे, इंद्रियां स्वस्थ हो, उस समय भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। बाल्ये विद्याम निषेवेत यौवने दार संग्रहम स्थाविर्ये मोक्षमातिष्ठे सर्वदा धर्ममाचर्य। चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा आ जाए, परंतु धर्म का तो संचय हमेशा करना चाहिए। जैसे हम धन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं, बीमा खुलवा लेते हैं, एफडी करवाते हैं, ऐसे ही धर्म का संचय प्रतिदिन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जब अनंत प्रयत्न करने के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने में सफल न हो पाया, तो एक दिन प्रहलाद जी से कहता है, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम मत्शासनो दूतम मेष्ये त्वाद्यमक्षयम्। अरे मंद बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, सारा कुल तूने कलंकित कर दिया। जातोयम कंटक द्रुमा, हमारे असुर कुल रूपी इस नंदन वन में तू बबूल का पेड़ बनकर पैदा हो गया, इसलिए आज हम ही अपने हाथों से तेरा वध करेंगे। स्मरण कर ले, वो तेरा भगवान है कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप कहते हो है कहाँ, और मैं कहता हूँ है कहाँ नहीं, जिधर देखो वही है। प्रहलाद जी ने कहा, हमें तो सभी जगह दिखाई पड़ रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये मौका बढ़िया, हम ढूंढेंगे कहाँ उसे? ये कहता है सभी जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा, हाँ खंबे में भी है, मया तो दृष्टि है, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि सार्वभौमिक दृष्टि से प्रहलाद जी ने भगवान के जब वर्णन किया, परमात्मा सभी जगह है, तो भगवान को खंबे में भी आना पड़ा। भगवान खंबे में प्रकट हो गए। यस्तया मंदभाग्यो तो मनन्यो जगदीश्वरः वासौ यदि च सर्वत्र तस्मात् स्तंभेन दृश्यते। जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान के खंबे में होने की बात कही, तो बस हिरण्यकश्यपु ने स्तंभं तताड़ाति बलम समुष्टिनः, एक घूंसा तेजी से खंबे में मारा। तो जैसे ही खंबे में घूंसा मारा, वैसे ही ब्रह्मांड कंपायमान हुआ, खंबा फटा और उसमें से एक भगवान का विचित्र स्वरूप प्रकट हो गया। कैसा स्वरूप? जैसा हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत वो स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमेतन्न मृगेन्द्र रूपम, ऐसा वो स्वरूप है
न वो मृग है, न वो सिंह है, न वो पुरुष है। भरस्मृतो ने समुद्यतेन हिरण्यकश्यपु भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ। स्वरूप कैसा है? आधा सिंह का, आधा मनुष्य का। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। सिंह की गर्जना सुन करके हिरण्यकश्यपु का हृदय कंपायमान होने लगा। शुकाचार्य जी कहते हैं, श्रीधर स्वामी जी ने तो लिखा है श्रीधरी टीका में, ब्रह्मादयो सिंहस्य शंकया कुलचेतसा आरो देवास्तुवन् सप्तदश श्लोकै पृथक पृथक। 17 श्लोकों में ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान का स्तवन किया, अलग अलग। क्या करें, सब खड़े हुए हैं, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के पास में जाए। लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा, मैया देखो ये तो आपके स्वामी है, आप जाओ थोड़ा आरती वारती कर लो। तो लक्ष्मी जी आरती का थाल लेकर चली। जैसे इंद्र सिंह भगवान ने देखा और जोरदार सिंह गर्जन की, लक्ष्मी जी के हाथ से थाली गिर गई। ये मेरे पति कैसे हो सकते हैं, ये मेरे स्वामी कैसे हो सकते हैं? क्यों? मेरे स्वामी का तो स्वरूप ही अलग है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी जी पीछे हटाए, ये मेरे पति नहीं हो सकते, ये तो इनका स्वरूप, ऐसे तो मेरे पति है ही नहीं। अब नारद जी भी, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही। लक्ष्मी जी को तो भेजा पर स्वयं नहीं जा पा रहे। अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आपका तो सानिध्य बहुत नजदीकी का है, नाभि से कमल निकला, कमल पे आप बैठे हो, बहुत नजदीक हो, आप जाकर के इनके क्रोध को शांत कराओ ना। पिताजी जाइए। देवताओं से कहा कि आपके कारण ही भगवान का ये अवतार हुआ, आप ही जाओ भगवान का स्तवन करो। दूर खड़े खड़े 17 श्लोकों से सबने स्तवन किया, नजदीक कोई नहीं जाना चाहता। तब नारद जी प्रहलाद जी के पास गए, बेटा तुम ही जाओ, तुम ही जाओ। अब प्रहलाद जी महाराज छोटे से हाथ जोड़े जोड़े प्रहलाद जी महाराज अपनी दृष्टि को नीचे किए हुए भगवान की ओर जा रहे हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को युद्ध में उसके मांगे हुए वरदानों की स्मृति दिला दिला करके, ऐसे नहीं कि सहसा ही भगवान ने उसको मार दिया। जब भगवान ने उसके बल को थका दिया, तो बलवान था ना, फिर भगवान ने उस बेला का चिंतन किया जो गोधूली बेला कही जाती है। जब गोधूली बेला भी आ गई, तब हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और जो भवन की देहली होती है उस पर भगवान बैठे और अपनी गोद में बिठाया और फिर एक एक वरदान का स्मरण कराया। तुमने वरदान मांगा था, न हम घर में मरे न बाहर, तो बोलो तुम कहाँ हो। तुमने वरदान मांगा था कि भूमि पर भी मेरी मृत्यु न हो, आकाश में भी न मृत्यु हो। तुमने यही वरदान मांगा था कि अस्त्र से भी न मरे, शस्त्र से भी न मरे। तुमने वरदान मांगा था हिरण्यकश्यपु कि सूखे से भी न मरे हो, गीले से भी मेरी मृत्यु न हो। तुमने वरदान मांगा था ना कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से किसी भी पुरुष और स्त्री के द्वारा हमारी मृत्यु न हो। तो क्या ये हमें ब्रह्मा जी ने बनाया? समस्त वरदान मांगे हुए सबका स्मरण कराया और फिर भगवान ने अपने दोनों हाथ के नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ा, आंतों को निकालकर अपने गले में पहन लिया, लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। सोचो, क्रोध शांत नहीं हुआ। अब प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे अपने जमीन को, भूमि को देखते देखते अब नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे। पिता के हाथों की माला पहने हुए नरसिंह भगवान
प्रहलाद जी महाराज पास में जाकर खड़े हो गए, भगवान के सुकोमल चरणारविंद का दर्शन कर रहे हैं। प्रहलाद जी भयभीत नहीं, क्योंकि प्रहलाद जी मुखारविंद को देख ही नहीं रहे, चरणारविंद को देख रहे, और चरणारविंद तो भगवान के बड़े सुंदर हैं। नगचंद्रिका का दर्शन करने के कारण प्रहलाद को भय नहीं हुआ। तब भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया, गोद में बिठा दिया और अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। मार्कंडेय पुराण में स्मरण दिलाया, मानो भगवान नृसिंह जी प्रहलाद जी से कहते हैं, बेटा क्वेदम बपु क्वच वयस्सु कुमार में तत् क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयो यम भूत पूर्वम क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंबः। बेटा कहाँ तो तुम्हारा ये कोमल शरीर, सुकुमार शरीर, और कहाँ तुम्हारे ऊपर इतने प्रहार किए गए, इतने प्रकार से मारने का प्रयत्न किया गया, इतने अत्याचार हुए, और किस बात के लिए? केवल एक भगवत नाम गाने के लिए। क्षमा करना पुत्र, हमको आने में विलंब हो गया, क्षमा करो लाल, मुझे देर हुई आने में। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, स्वस्मिन्निव समस्तेषु तत्कृपामृत दृष्टये प्रहलादस्तौ सत्पदमयी द्विचत्वारिंशत् हरिम्। अब प्रहलाद जी भगवान की 42 श्लोकों में, बसंत तिल का छंदों में भगवान की स्तुति करते हैं। ये पढ़े लिखे, ध्रुव जी महाराज पढ़े नहीं थे, पर ये गुरुकुल में पढ़कर आए, और गर्भ में देवर्षि नारद जी ने इनको पढ़ाया था, इसलिए विशिष्ट है, ज्ञान है, और गुरु परंपरा से इनका अध्ययन भी हुआ। तो 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान का स्तवन किया। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनैपि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति हरीश हरिमेरुग्रजास्ते किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजास्ते। परम सात्विक ब्रह्मादि देवता मुनिगण सिद्धेश्वर नाना प्रकार के स्तोत्रों को गा करके आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। और हम राक्षस कुल में प्रकट हुए, हमारे पिता ने इतने अत्याचार अनाचार किए, ब्रह्म हत्या की, गो हत्या की, ऋषियों की हत्या की, तो हम तो अधम कुल में उत्पन्न हुए। और हमने भी कोई ऐसा यज्ञ जब तक ध्यान समाधि कुछ किया नहीं। पर प्रभु आपकी बड़ी अहेतुकी कृपा है कि आप हमको दर्शन देने के लिए पधारे। हम बड़भागी हैं कि संसार के जीवों को भगवान के दर्शन तक नहीं मिलते, और हम इस छोटी सी उम्र में इतने बड़भागी हैं कि आज परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे हैं। मुझसे बड़भागी और कौन है? व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य काजातिर्विदुरस्य यादव पतिर उग्रस्य किं पौरुषम् उपजाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदां नोधनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधवः। संसार में भगवान की प्रसन्नता तो केवल भक्ति में है। व्याध जो हमेशा जीवों की हत्या करता है, भक्तमाल में कथा आती है सदन कसाई की, मांस बेचता था और शालिग्राम जी को एक तराजू के पलड़े में रखा था। जो व्यक्ति आता कि हमें आधा किलो दे दो, तो हाँ आंख बंद की, भगवान का स्मरण किया, वो मांस रखा आधा किलो, चाहे जहाँ तौला हो जाके शालिग्राम भगवान आधा किलो के हो जाते। कोई 1 किलो मांगता, भगवान का स्मरण किया, मांस तराजू में रखा, कहीं भी जाके इसका वजन कराओ,
शालिग्राम भगवान 1 किलो के हो गए, न कम न ज्यादा। एक पंडित जी ने देखा ये तो कसाई है और शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। तो आया वो सदन के पास में, अरे भैया तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं। अरे ये साक्षात भगवान है और तुम इनसे मांस तोल रहे हो। अब सदन कसाई को बड़ा पछतावा। पंडित जी अब क्या करें? तो पंडित जी ने कहा एक काम है, तुमको हम 50 ग्राम से लेकर के जितना वजन का बांट बताओ हम तुम्हें दे देंगे, अब ये हमें दे दो, हम इनको गंगा जी में स्नान इत्यादि करा के इनको पवित्र कर लेंगे और बस तुम्हारा पाप बंद हो जाएगा। तो सदन कसाई ने कहा ठीक है महाराज, आप जैसा उचित समझो। पंडित जी ने 50 ग्राम से लेकर सब बांट पहुंचा दिए और भगवान शालिग्राम जी को लिया, गंगा जी में स्नान कराया, झाड़ पूछ के अपने लेकर के गंगा जी के किनारे बैठे। अब उधर सदन जो है मांस जब तौले तो 1 किलो वाले के लिए फिर 1 किलो का बटखरा दे के आधा किलो वाले के लिए उतना बड़ा संकट हो गया, भजन करना बंद हो गया। अब बांट के चक्कर में पड़ गया ना। भगवान ने रात्रि में ही पंडित जी को स्वप्न दिया, पंडित जी हम तुम्हारे पास सुख में नहीं है, तुम हमें वहीं पहुंचा के आओ, क्योंकि हमारा भक्त इस समय अपने कार्य को पूरा कर नहीं पा रहा, इसलिए उसकी भक्ति में बाधा आ रही है, तुम्हें पाप लगेगा। वहीं छोड़ा। रात्रि में पंडित जी गंगा के किनारे से भागे सदन कसाई के पास और रात में ही आकर उसकी कुटिया खटखटाई, भैया ये गोविंद तो तेरे पे ही प्रसन्न है, तू इनको ले और बांट भी रख ले। सदन कसाई रोकने लगा, सोचने लगा गोविंद हमारी जाति भी उत्तम नहीं, हमारे कर्म भी अच्छे नहीं और फिर भी आप हमारे ऊपर इतनी कृपालु। सदन कसाई ने क्या किया कि अब हमें कर्म नहीं करेंगे और भगवान को अपने मुख में रख लिया। अब संसार के जीवों से हम बोलेंगे भी नहीं। चला घर छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़कर जब एक स्थान पर गया, रात्रि हो गई, वो घर वेश्या का था। वेश्या ने नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। ये मुख में शालिग्राम जी को रखे थे तो बोल नहीं रहे थे। प्रातः काल ही उस वेश्या ने राज दरबार में जाकर गुहार लगाई, राजन इस ढोंगी व्यक्ति ने मेरे साथ दुराचार करने का बलपूर्वक प्रयत्न किया। राज दरबार में सदन कसाई को पकड़कर राजा के सैनिक लेके खड़े हो गए। ओ तुमने कुछ किया? मौन, शालिग्राम मुख में रख के कैसे बोले? फिर पूछा, 3 बार पूछने पर भी जब बोले नहीं तो राजा ने आज्ञा करी इसके हाथ काट लिए जाए। जब हाथ कट गए तो वहां तो किसी से कुछ नहीं कहा और वहां से आए बाहर सरोवर के किनारे खड़े हुए और शालिग्राम जी को मुंह से ऐसे दूर में सरोवर में थूक दिया और फिर जोर से भगवान के लिए बड़ी करुणा के साथ में, बड़ी गुस्सा में, क्योंकि भक्ति एक ऐसा होता जो भगवान के साथ में प्रेम भी करता है, गुस्सा भी करता है। यही तुम्हारी दया है। जब मांस तौलते रहे तब तो तुम हमसे इतने प्रसन्न हुए कि हम अपने बारे में हमें बता दिया। उस ब्राह्मण के यहाँ से हमारे घर में भागा। फिर अब जब तुम्हारे कारण हमने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, धंधा भी चौपट कर लिया, तब तुमने हमारे हाथ कटवा लिए। यही तुम्हारा धर्म, यही तुम्हारा न्याय है। तब आकाशवाणी हुई, सदन जानते हो हमारा न्याय कभी गलत नहीं हो। तुम्हारे इन हाथों के पीछे का रहस्य जानते हो? तुम पूर्व जन्म में महात्मा थे और ये वेश्या जो है ये एक गाय थी और ये राजा एक कसाई था। कसाई उस गाय को मारने के लिए दौड़ रहा था और गाय तुम्हारे आश्रम के पास आकर के चली गई। जब कसाई ने आकर पूछा महाराज गैया किधर गई, तो तुमने दोनों हाथ उठाकर कहा गया इधर गई। कसाई ने जाकर उस गाय को मार दिया। उसी गाय के श्राप के कारण आज तुम्हारे वो दोनों हाथ काटे गए। तुम तो पिछले जन्म में ही मुक्त हो जाते, ये तुमने हाथ न उठाए होते और हाथ उठाए थे तो उसका बदला तो तुम्हें देना ही था। जाओ इस सरोवर में डुबकी लगाओ और हमें निकाल के ले आओ। हमारे हाथ नहीं कैसे निकालेंगे? बोले जाओ तो सही।
सदन कसाई ने वहीं से छलांग लगाई, हाथ नहीं थे पर छलांग लगाई, और जैसे छलांग लगाई हाथ जैसे बीज भूमि में डालने से अंकुरित हो जाता है वैसे हाथ प्रकट हो गए। ये दो व्यक्तियों की शंख लिखित उपाख्यान है उपनिषद में। शंख ने अपने छोटे भाई के हाथ कटवा लिए थे, उसके बाद उनके भी हाथ उगाए थे, और भगवान की कृपा से सदन के भी हाथ उगाए। तो संसार में अपने किए हुए का फल तो प्रत्येक जीव कोई नहीं इस जन्म में तो अगले में नहीं तो उसके अगले में वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है। संसार में जीव को सुंदर स्वरूप क्यों न प्राप्त हो जाए, मेरु पर्वत के समान बहुत सा धन भी क्यों न प्राप्त हो जाए, वाणी भी बड़ी सुंदर हो, परिवार कुटुंब बड़ा सुंदर हो, लेकिन यदि उसका मन गोविंद के चरणों में नहीं लगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम हरेरंघ्रियुग्ममे मनस्येन लग्नम तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं। उसका जीवन बेकार है, बेकार है, बेकार है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। इस प्रकार भगवान प्रहलाद को दिव्य सिंहासन पर बिठा करके उनका राज्याभिषेक किए, और राज्याभिषेक करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। त्रिपुर दहन की मंगलमयी कथा आई। इस प्रकार भगवान के द्वारा